आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव देखे हैं। देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव किए थे। उससे आगे आज हम लोग अगला फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है ये हम देखते हैं कि आज शुरुआत करते हैं, फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहा कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। कहा कि हमारे देश में सबसे पहली कंपनी किसका लौह इस्पात का कहां पर स्थापित किया गया और कौन सा था। तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो हमारे देश के पहले क्या थे, लौह इस्पात उद्योग कंपनी थे। उसके बाद कहता है दूसरा करा निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कहा कि कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब दूसरे काम पर आधारित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी कह रहा है कि सीमेंट उद्योग जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि अगर सूती वस्त्र देखेंगे, चीनी देखेंगे, जूट देखेंगे, तो ये तीनों क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। माने इसमें मुख्य भूमिका किसका है? कृषि का ही है। लेकिन बी ऑप्शन जो सीमेंट है वे कृषि पर आधारित नहीं है। आगे कह रहा कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग होता है क्या? जिसको हम लोग अधिक उत्पादन भी करते हैं और उसको अपने प्रयोग में भी लाते हैं, उसे अधिक क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चीनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। करा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। आप करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कहां है इसका? कोलकाता और रिसरा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है करा कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करा सार्वजनिक जिस पर सारे व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। तो क्या हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। आगे कहा पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? इसका क्या कारण पूछ रहा है। तो मुंबई एक पतन है, माने एक पतन का अर्थ होता है कि बंदरगाह है। कहा कि यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। ये सही बात है कि जहां पर मुंबई में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो ये आर्थिक क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी मुंबई क्या है? आगे है। इसके लिए कहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या किया गया? उपयुक्त में हो जाएगा सभी, डी। क्या होगा? ये सारा वहां पर विशेषता पाया जाता था, इसलिए वहां पर क्या कहता है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। आगे कह रहा कि सिंदरी कहां पर स्थित है। तो सिंदरी कहां स्थित है? झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। माने सबसे आगे कौन सा राज्य है जो चीनी का उत्पादन करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कहा कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। मैंने कहा था ये जो निम्नलिखित राज्य का नाम दिया हुआ, इसमें कहा सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन कहां होता है। तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए। कहा इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, कि समुद्र के किनारे इस्पात केंद्र जो स्थापित है कौन। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती। आगे कहा कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का एक कौन है? एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं।
चना पत्थर, चूना होगा, चना है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका उपयोग कहां होता है? ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का हम लोग प्रयोग करते हैं। कारण भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो कारखाने कितना है? 77। ऑप्शन नंबर ए। अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बना किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, खरगोश के रोए से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं अंगोरा ऊन कहते हैं। आयकारा क्या? पश्मीना ऊन किस जानवर के बनाया जाता है? मतलब जो कौन है पश्मीना ऊन होता है, तो ये बनाया जाता है कि भेड़ के रुई से पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां लगाया गया था? तो घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी। कहां का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर, ये एशिया का सबसे पुराना क्या है? रेलवे वर्कशॉप है, जो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु कर्नाटक का क्या है? राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। आयकारा की भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? रानीपेट, ऑप्शन नंबर सी। आयकारा की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो बंगलोर, ऑप्शन नंबर ए। दम घोटू गैस निम्नांकित में किसे कहा था? मैंने इसमें कहा कि जो विभिन्न प्रकार के गैस है उसमें दम घोटू गैस, मैंने इसको जब संख्या अधिक हो जाएगा गैस की तो उसमें क्या दम घुटने लगता है, कौन सा गैस है? तो डी, सीओ। आगे कह रहा है सलेम किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या है? तमिलनाडु। कर्नाटक, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? कर्नाटक। सलेम कहां है? कर्नाटक में। करा क्या आगे कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो 1984, ऑप्शन नंबर बी। आगे कराएं। इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? प्रभाव कारक मैंने क्या, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो चेन्नई के, ऑप्शन नंबर सी। करके गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? मतलब 10 रस टन से कितने चीनी बनता है? तो 1 टन, ऑप्शन नंबर बी। करा के रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो सुखो माजरी गांव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। करा कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो फुटलूस उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। कहा कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो रासायनिक खाद, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है, मतलब छोटा उद्योग जिसको कहा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुड़ उद्योग। आयकर कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहां मिलते हैं? तो हुगली के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिक क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पटना के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? तो चीनी के मिले भी है और उसका क्षेत्र भी है। कहता कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का के उद्योग का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा? छोटे पैमाने का उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। करा कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो निजी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी, निजी उद्योग है दोनों। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित किया गया? तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेते, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अब कह रहा कि आगे है हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। कहता हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है? तो बांसबेरिया से बिरला नगर तक, ऑप्शन नंबर सी। कह क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो ये भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद कहा कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, माने जिसको हम लोग सबसे अधिक उत्पादन भी करते हैं और उपभोग भी करते हैं? तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से भोपाल त्रासदी हुआ था। अब कहता क्या कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो 4 महानगरों को जोड़ते हैं या नगर को जोड़ते हैं, तो पहला कौन हो जाएगा? यह है कोलकाता, उसके बाद है मुंबई, उसके बाद है चेन्नई और दिल्ली। ये 4 नगर या महानगर को जोड़ती है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें तो लखनऊ होगा नहीं, पटना तो होगा नहीं, गांधीनगर होगा नहीं, क्या हो जाएगा? इसी 4 में से हो जाएगा। इसमें से कौन हो जा रहा है? चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर डी। कारण भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? कि मान हम आयात और निर्यात करते हैं जो वस्तु, तो सबसे अधिक किस माध्यम से करते हैं? तो हम लोग करते हैं समुद्री मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी। आगे पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है?
तो क्या पक्की सड़कों से पूछ रहा, पक्की सड़कों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए। कहता भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो कुल लंबाई थी 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। त्रिभुज तो होगा ही नहीं, अगर यहाँ चतुर्भुज डाल देता तो आंसर होता, लेकिन यहाँ पर क्या डाल दिया? त्रिभुज, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी। क्योंकि पूर्व पश्चिम गलियारा ये भी है, एक्सप्रेस वे वे भी है, सीमांत सड़कें ये भी है, ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अब आगे कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली दोनों शहरों में क्या है? मेट्रो सेवा उपलब्ध है, क्योंकि पहले कोलकाता में हुआ और कोलकाता के बाद कहां ऊपर शुरुआत हुआ? तो दिल्ली में। ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। करा कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 2005 ईस्वी में। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोर पतन के यहां हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। कारण कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। कारण कि आगे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में। कारण देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? माने दूरदर्शन जिसको हम लोग टीवी के नाम से जिसको देखते भी और सुनते भी, उसे कहते हैं दूरदर्शन, जिसको हम लोग टीवी के नाम से जानते हैं। कारण इसकी शुरुआत कब हुआ? तो 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। कहता कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इस पहले क्वेश्चन पढ़े थे, ऑप्शन नंबर डी 8 क्षेत्र है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर डी 1986 में। ये भी क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया जो हम लोग पीछे पढ़ लिए थे। करा क्या कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 403, ऑप्शन नंबर डी। कहते भारत में टेलीफोन सेवा कब आरंभ हुई? तो 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। करा कि इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे वे शहर नहीं है, तो क्या हो जाएगा?
तो जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर है, और वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है। तो कौन नहीं हो जाएगा? जबलपुर। ये जबलपुर कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जबलपुर। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता, तो NH2 माने 2, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो परिवहन का मार्ग क्या नहीं है? आकाश, ऑप्शन नंबर डी। सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये तीनों क्या है? परिवहन का मार्ग है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है परिवहन मार्ग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कारण कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहां स्थित है? तो सबसे ऊंची जो सड़क है कहां पर? लेह में, ऑप्शन नंबर सी। कारण पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। कारण कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1943 ईस्वी में। और ये 4 प्रकार के सड़क योजना बनाने की प्लानिंग किया था, योजना बनाई थी। अगर देश में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 228। कारण कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पहले था NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन वर्तमान में NH कितना हो गया है? 44। NH 44 वर्तमान में क्या है? हमारे देश के सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कहां से कहां तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? NH 44। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? NH 44। और सबसे छोटा कौन है? सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH 47 ए सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान रखेंगे सोल्व करते समय, अगर ऑप्शन में NH 44 नहीं दिया गया हो तो हम कौन मारेंगे? NH 7 मारेंगे। लेकिन अगर NH पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे देश का, जो कहां से कहां तक जाती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। लेकिन सबसे छोटा NH माने सबसे छोटा NH कौन है? तो सबसे छोटा NH है 47A। कारण कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो ये जाता है कहां पर? ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी तक। ये यहां पर 7 पूछ रहा है हमसे, तो 7 जाएगा कहां तक? कन्याकुमारी तक। अगर किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। कारण कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से
थाने के बीच, थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करा कि हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो ये जाती है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी तक। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? तो ये 3 प्रकार के गेज में बटा हुआ है। कहा कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 17। करा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी। आय करा कि पूर्व मध्य रेलवे, कहा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? इसका क्या हो जाएगा? हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? हमसे कितना कहां पूछ रहा? दक्षिण और पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का क्या हो जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 6909, ऑप्शन नंबर डी। कहा क्या कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तर पश्चिम हमसे पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो इससे होता है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। करके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित विकसित है? तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। कहता राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो धुबरी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी। कि पारादीप पतन किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में, ऑप्शन नंबर सी। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? पतन माने होता है कि बंदरगाह, इसको हम लोग पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं। तो मुंबई बंदरगाह को क्या नाम कर दिया, नया नाम? तो जवाहरलाल नेहरू पतन, ऑप्शन नंबर बी। कहते भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो 103, ऑप्शन नंबर ए। भारत का समुद्री तट तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो कितना? 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। करा कि देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितना है? तो डी, ऑप्शन नंबर 12।
ऑप्शन नंबर डी है 12 संख्या है बृहद पत्तनों की संख्या। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? तो कांडला कहां है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। नावा शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। करके मार्गोआव पतन किस विकास किस राज्य में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी गोवा में। आयकर कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो सफर मार्ग से कितना होता है? 95%, ऑप्शन नंबर डी। कहते हजीरा विजयपुर जगदीशपुर करा की पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो क्या जाएगा? गैस का, ऑप्शन नंबर सी। करा की नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों के कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी। करा की देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो कितना हो जाएगा इसका? 48 लाख, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 48 लाख किलोमीटर। करा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो 66,590, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, इसका ये नहीं होगा। कितना होगा? 76,818 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 76,818 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों की लंबाई कितनी है? तो 5846, ऑप्शन नंबर बी। कारक है देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो 65,436, ऑप्शन नंबर सी। करा कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो क्या ना किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,500, ऑप्शन नंबर बी। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? तो मनाली से लेह तक, ऑप्शन नंबर ए। ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 और NH2 मैंने दोनों का संयोग मिला के ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किया गया है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो सकरी लाइन, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, ऑप्शन नंबर सी। आयकरा की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। करा कि इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है? तो दक्षिण
पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। कहते पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो ऑप्शन नंबर क्या तरह होगा? सी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। कहा कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी। करे बिहार में कुल कितने अधिसंचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। करा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 60% क्षेत्र में बिहार में क्या होता है? कृषि किया जाता है। कहता है बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। करा क्या आगे? कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? कारण कि संजय गांधी जो जैविक उद्यान है किस नगर में है? तो पटना, ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? माने शुरुआत कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे करा कि कांवर झील स्थित है? तो बेगूसराय जिला में, ऑप्शन नंबर सी। क्या जगह? बेगूसराय जिला में, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। करेक्ट। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा जिला, ऑप्शन नंबर बी। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर डी। करा कि राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? मैंने बिहार का यह पूछ रहा है, तो बिहार का कितना है? 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो नलकूप, ऑप्शन नंबर सी। कारण कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? हनुमान नगर, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 38, ऑप्शन नंबर डी। कहा कि सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो रोहतास का, ऑप्शन नंबर सी। कहा कि सबसे कम वर्षा का जिला कहां है? तो बक्सर, ऑप्शन नंबर बी। कहा कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो हमारे बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आते हैं तो कौन सा नदी के द्वारा आता है? कोसी के नदी के द्वारा। इसे कोसी नदी को क्या कहता है? बिहार का शोक के नदी के नाम से जानते हैं।
कारण कि अगला है कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जल्ला, ऑप्शन नंबर ए। कारण कि इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी, चीर। कारण बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है, तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। कारण कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की फसल सघनता कितनी है, तो 2.06, ऑप्शन नंबर डी। कारण बिहार में बहुसफली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो कितना है इसका, 62.65, ऑप्शन नंबर बी। कारण इनमें कौन रबी की फसल नहीं है, तो रबी का फसल नहीं पता तो ये क्या हो जाएगा, खरीफ फसल होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। क्योंकि डी क्या है, खरीफ फसल है, और हमसे पूछा कि रबी की फसल नहीं है, तो ये जूट भी, गन्ना और जौ, ये सब सारा क्या है, तो रबी फसल में आते हैं, लेकिन मकई क्या होते हैं, ये खरीफ फसल में आते हैं। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। कारण कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, तो जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। कारण बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। कारण बिहार की आकृति किस प्रकार की है, तो बिहार की आकृति आयताकार है, ऑप्शन नंबर डी। कारण बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, और बिहार में कौन सा हिमालय मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय मिलता है। कारण कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, बाहित मिट्टी, या इसी को हम लोग कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, दोनों एक ही है, बाहित मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहाँ मिलता है, तो बिहार के मैदानी भाग में। कारण कि बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए अधिक होता है, तो सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर ए। कारण कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, तो कितना हो जाएगा, 3/4। कारण कि बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा कहां पर, तो कोसी, गंगा के सटे उत्तरी इलाका, ऑप्शन नंबर बी। कारण कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, तो कितना है, एक कौमा है, 1287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। कारण कि आगे कारण कि बिहार में कुल पशुधन कितना है, माने पशु सब कितने पाए जाते हैं, तो 407.83 लाख, ऑप्शन नंबर ए। कारण कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी। कारण कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। कारण कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसका, राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी।
आय करा कारण कि गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है, तो 2000 से 3000। ऑप्शन नंबर बी। करा क्या, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहे हैं उच्चावच दर्शन के लिए हैस्टर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी, लेहमान ने इसका प्रयोग किया था। आप कह रहा कि आगे कहा क्या कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। कहा था क्या, स्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंगों से किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल वाले भाग को, ऑप्शन नंबर डी। करा के अगला क्वेश्चन है कि जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीकरण वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुभव लगाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहाड़ी भाग का, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक मानचित्रों में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो पीला, ऑप्शन नंबर बी। करा कि किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कठोर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा, पठार, ऑप्शन नंबर बी। कहता ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए हैस्टर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लेहमान, ऑप्शन नंबर ए। करा क्या, अस्तर रजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है, तो जलीय भाग को, ऑप्शन नंबर डी। करा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें क्या नहीं होता है, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, तो क्या नहीं होता है, गहराई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है हैस्टर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखाई देता है, तो काला, ऑप्शन नंबर बी।
कहा कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो पर्वत को, ऑप्शन नंबर ए। कहा कि अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता? तो सफेद रंग से, ऑप्शन नंबर बी। कहते समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो बराबर, ऑप्शन नंबर ए। करा कि बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो स्थानीय ऊंचाई को, ऑप्शन नंबर ए। करा कि समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाबच प्रदर्शन। आगे करा कि इनमें ऊंचाबच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो सबसे इसमें क्या हो जाएगा? तो कंटूर या समोच्च रेखा। इस प्रकार की खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखा में कहां बनाई जाती है? तो इसका तो ऑप्शन अधूरा है। करा के आगे देखते हैं। ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मंद ढाल का। दूसरा है कि पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचा बच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। अगला है पर्वतीय देशों के ऊंचा बच पर्वतीय देशों के ऊंचा बच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका? स्थानिक ऊंचाई। नहीं, इसका ऑप्शन नहीं। कहा कि पर्वतीय देशों के ऊंचा बच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय छायाकरण, ऑप्शन नंबर सी। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो हैस्ट्यूअर्ड, ऑप्शन नंबर सी। कि आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो बाहुपुट, ऑप्शन नंबर बी। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचा बच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, हैस्ट्यूअर्ड विधि। आगे करा कि छोटी मापनी के मानचित्रों में ऊंचा बच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो छोटी मापनी के मानचित्रों ऊंचा बच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो पर्वतीय छायाकरण, ऑप्शन नंबर डी।
कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रंग विधि। नहीं, ये नहीं। करके कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अंक विधि, ऑप्शन नंबर सी। और कहते हैं तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? स्थानिक विधि। तल चिन्ह के संदर्भ में, तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए।